झूला, मौत का झूला, जोड़ का तोड़, भाई भाई की दुश्मनी, डाकू सोहन सिंह। अरे सबको दुश्मन, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन। ये हमारे भैया कंपनी मालिक जाकिर अली, ये 50 रुपये आपके गजल पे खुश हो गए धर रहा हूँ। हम अपने कंपनी मालिक साहब को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर भी दामन बचा लिया मैंने। आज मैं क्या देख रहा हूँ, आज मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया था, ये बदतमीज कानपुर का यही है।
बालपन से और खिलाया पिलाया तुझे बालपन खिलाया पिलाया तुझे अपना होकर नशे में न पहचानता कौन सी में पढ़ाई अरे तू कर रहा बोल तालीम तू ये तुझको ये नहीं खबर तू कहाँ पे आया है और किसके सामने बात कर रहा है और कभी भी भूल कर आए सीधा गलती करना आई और हुआ अनजान में धोखा यही सरदार सोहर हुआ अनजान में धोखा और ये सरदार सोहर की हुआ सरदार सोहर थे मेरे बेटे ऐसा नहीं हो सकता। ये सोहर सिंह अकेला पैदा हुआ है मेरी शक्ल में, क्या कोई दूसरा तेरा बेटा हो सकता? हाँ सोहन सिंह, आपका चेहरा मेरे बेटे का चेहरा एक था, इसी का गलतों का हो गया सरदार सोहन। अच्छा तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि मेरी शक्ल में तुम्हारा कोई दूसरा बेटा है। हाँ अच्छा, हमारा बेटा और तुम्हारा चेहरा एक ही समान लग रहा है। हो सकता है। कल मेरे बेटा पढ़ने के लिए गया है कानपुर के लिए। जी हाँ, मैं अपने बेटे की फीस के लिए इधर उधर पैसे ढूंढ रहा हूँ। सरदार जी, हमसे जो धोखा हुआ है वो मुझे क्षमा करो। अच्छा तो तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? हाँ। कितने पैसों की जरूरत है बोलो? केवल 300 रुपए की। 300 रुपए की बेटे की अगर पर्चा नहीं पहुंचेगा, 1 साल की पढ़ाई मेरे बेटे की गलत हो जाएगी भाई। जाओ इनको 300 रुपए दे दो और इनकी आंखों में पट्टी बांध करके इस गुफा के बाहर कर दो। और मेरी बात समझो कि कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम यहीं चले आना। जितने पैसों की जरूरत होगी हम तुम्हें देंगे। जाओ। नहीं भैया, हम ये कभी किसी इंसान से नहीं बताऊंगा कि हमारा दुखदार सोहन सिंह सरदार है। आज से ये दूसरे इंसान के कानों में आवाज भी नहीं जाएगी कि मैं सरदार के बहादुरो, चलो आज चलते हैं सेठ भोंदूमल के वहाँ।
खूब साले को मारेंगे, खूब कूटेंगे, ठीक है? हमको लगता है बुढ़ा ये भूल गया। नहीं सरदार जी, तुम्हारी शकल में हो सकता है कोई जोड़ू हो। चलो चलना चाहिए। किला यही बांका। क्यों रे क्यों? मेरी नट्टी क्यों काटेगा? बताई अच्छा तुम्हारा धारणा बताई। अब भाद्रो चलो। चल मेरे साथ। कहाँ? देखते हैं आज साला कहाँ बच करके जाएगा। चलो आज हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब चलते हैं अपने बेटे मोहन के लिए कहीं जाकर के मानी ऑर्डर करें, क्योंकि मेरा बेटा रास्ता देख। तो रुक जाओ। अरे नहीं सेनापति, ये आवाज बढ़ाना नहीं, खुद ब खुद को हवाले और मेरे कीजिए, भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं। चुप कर आज सचिन दुश्मन हो जाएगा। तेरी औकात क्या और जब भगा जैसे आज तू मेरे हाथ धोना बच पाएगा। ये खड़क सिंह मेरा पीछा किया है। खड़क सिंह तुम अब हमें नहीं पाओगे। खबरदार, सेनापति जनता हूं, तू भाग करके कहा जाएगा? बहुत ढूंढ कर आया हूँ। बस रखो आज मेरे हाथ से। क्या बताऊं, समय बहुत हो गया है। पिताजी ने कहा था बेटा मोहन मैं 1 हफ्ते के अंदर पैसा भेजूंगा। अब मुझे घर जाकर पता लगाना चाहिए कि आखिर वजह क्या हुई जो पैसे नहीं आए। बहुत ढूंढ कर आया हूँ। खड़क सिंह तुम अब हमें नहीं पाओगे, दुनिया बहुत बड़ी है। चलो अब यहाँ से फौरन करके चलते हैं। या भगवान, इस बियाबान जंगल में कोई दर्द भरी आवाज आ रही है। कोई कहता है बेटा मोहन, लग रहा है इस दुनिया में मेरे सिवा कोई और भी मोहन है। खैर मुझे चलकर पता लगाना चाहिए ये दर्द भरी आवाज किसकी है। हुए हो गई सुर्ख सारी और यहाँ की जमीन दिल में ढांढस नहीं बिन बताए हुए। बोलो बोलो पिता और मुख से बोलो पिता, बोलो बोलो पिता। बोलो पिता, किस अधम नीच ने ये सितम उठा दिया।
नाम क्या है उसका और रहता कहाँ, किस अधम नीच ने ये सितम ढा दिया। पिताजी आपका ये हाल करने वाला कौन है? बेटा मोहन, जरा ध्यान देकर सुनो मोहन मेरे। बेटा मोहन, ये खड़क सिंह हत्यारे ने मेरा हाल किया है, लेकिन बेटा अंत में मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। बेटा मैं ये जानता हूँ तुम दो भ्रात हो। तुम्हारी माँ इस संसार में जीवित है। महाराज कंचन नरेश के बेटा हो। नहीं पिताजी, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और किसी का नहीं। नहीं बेटा, आज 18 साल की बात है, मैं तुम्हें नदी के किनारे पाया था। पाल पोस करके तुमको मैंने इतना सहला कर दिया। बेटा हम तुम दो भर थे। तुम्हारे दाहिने हाथ में भ्रातों के चक्र का निशान भी है। तुम्हारी माँ दुनिया में अभी जिंदा है। बेटा देखो, मुझे कोई बुला रहा है, बुला रहा है। बेटा बेटा या भगवान, यह तूने क्या किया? इस दुनिया में अगर कोई सहारा था तो वो मेरा पिता था। आज तूने उसे भी मुझसे छीन लिया और खो दिया मैंने पाकर किसी को। आग लग जाए इस जिंदगी को, खो दिया मैंने पाकर किसी को। आग लग जाए इस जिंदगी को। समतर से की अब रोशनी को, समतर से की अब रोशनी को। आग लग जाए इस जिंदगी को। सादिया ने ये क्या दिन दिखाए, आज अपने हुए है पराए। सादिया ने ये क्या दिन दिखाए, आज अपने हुए है पराए। अब न कहना कि इस बंदगी को, अब न कहना कि इस बंदगी को। आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर
लेकिन या भगवान, मैं करूं तो क्या करूं? मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकूं। हे प्रभु, आज ये मेरे नसीब में तूने क्या लिख दिया है कि एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए आज लोगों के आगे हाथ फैला रहा है। हे भगवान, आज ये क्या दिन देख रहा हूं कि मैं अपने पिता के लिए, कफन के लिए आज भीख मांगने पे मजबूर हो गया। खैर कोई बात नहीं, देखता हूं इतने बड़े समाज में हो सकता है कोई ऐसा हो जो मुझ बदनसीब की मदद कर दे और हमारे पाप के खातिर कोई तो गज कफन दे दो। हमारे पाप के खातिर कोई तो गज कफन दे दो। कफन दे दो, पड़ी है लाश जंगल में, पड़ी है लाश जंगल में। बहन पाई मदद कर दो, पड़ी है लाश जंगल में। बहन पाई मदद कर दो। और हमारे मकान मालिक ये कफन में 100 रुपये दे रहे हैं। भगवान लाखों की पूर्ति करे, धन्यवाद। दिया है आज कर तुमने, तुम्हारा भी भला होगा। दिया है आज कर तुमने, तुम्हारा। और आप भाई साहब प्रदीप दीक्षित ये कफन में 50 रुपये दिए। भगवान लाखों की पूर्ति करे, धन्यवाद। दिया है आज कर तुमने, तुम्हारा भी भला होगा। मुसीबत का सताया हो, मुसीबत का सताया हो। बहन पाई मदद कर दो, मुसीबत का सताया हो। बहन पाई मदद कर दो। हमारे पाप के खातिर, हमारे पाप के खातिर कोई तो गज कफन दे दो। पड़ी है लाश जंगल में, पड़ी है लाश जंगल में। बहन आई मदद कर दो, पड़ी है। दिया है आज कर तुमने, तुम्हारा। और ये सामने से भैया ने कफन में 10 रुपये दिए। भगवान लाखों की पूर्ति करे, धन्यवाद। या भगवान, इन भाइयों ने आज मेरी लाज रख ली, जो मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार तो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे जो मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकता। आज मैंने समाज के आगे हाथ फैलाए तो लोगों ने मेरी मदद करना मुनासिब समझा।
और अपने भाई साहब तेजी ये कफन में 10 रुपए दे, भगवान आंखों की पूर्ति करे। धन्यवाद भैया। मेरा एक काम करोगे, मेरे पिताजी की लाश गंगा घाट तक ले चलना है। मैं चलूंगा भैया। हत्यारे खड़क सिंह, तूने मुझे बर्बाद कर दिया और तू आराम की चैन की नींद सो रहा है। हो चमनवा हो चमनवा पैरनाय और नाही लागई मोर ठिकनवा ई जमनवा पैरनाय, नाही लागई मोर ठिकनवा ई जमनवा पैरनाय। हो जमनवा पैरनाय, हो जमनवा पैरनाय, नाही लागई मोर ठिकनवा ई जमनवा पैरनाय। हमरे ऊपर तनिक न रहे मुखायो, मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिक न रहे मुखायो। बन के पुरबे दर्दी बिदना कैसन काच गिरायो, पान पर से मोर नयनवा ई जमनवा पैरना। हाय रे किस्मत कैसी किस्मत का क्या दिन दिखलाए, हाय रे किस्मत कैसी किस्मत का क्या दिन दिखलाए। जो ना सोचा कभी तमन्ने वही सामने आए, होई कबा बुलबुल ललनवाई जमनवा पैरना, होई कबा बुलबुल ललनवाई जमनवा पैरना। हो जमनवा पैरना, हो जमनवा पैरना, नाहे लागई मोर ठिकनवा ई जमनवा पैरना। हत्यारे खड़क मैं तेरी मौत बनकर तेरी हवेली आ रहा हूँ। जिस तरीके से तूने मेरे पिताजी को मुझ से छीन लिया, आज देखता हूँ दुनिया की कौन सी ताकत तुझे बचाती है। मैं तेरे रघु, तू जानता है आज हमारे तीनों शत्रु मारे गए, अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। अभी बुढ़िया है, हमारा बिस्तर लगाओ। तुझे बर्बाद कर कर तू यहाँ चैन से सो रहा है, लेकिन आज मैं तुझे अगर गोली मारूंगा तो ये समाज कहेगा कोई बुज़दिल आया और मार के चला गया। अरे जालिम, तूने मेरे पिताजी को मारा था जब वो पूरे होशो हवास में थे। मैं तुझे उस वक्त मारूंगा जब तू पूरे होशो हवास में होगा। आज मैं केवल आसमानी फायर करके जा रहा हूँ ताकि तुझे पता चल जाए कि इस दुनिया में कोई मोहन नाम का तेरा काल पैदा हो गया है। एक और दो और कुछ अपने में देखे हो। रघु, यहाँ कौन आया था? कोई नहीं, तुम कुछ देखे होगा। यहाँ मोहन आया था और मुझे जान से मारने की धमकी देकर के गया है। कोई ना आवा, कहो तुम्हारी कसम खाई जाए हम। तो इसका मतलब मैं स्वप्न देख रहा था। हाँ, आवा कोई ना, हम जगत ही रहा। लेकिन रघु, स्वप्न भी कभी सच्चे भी हो जाते हैं। और यह देखे हो। हाँ, इसलिए जाओ हमारी बेटी मनसा को बुला करके हमारे पास लाओ। आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ। जाओ बुला करके लाओ। बैठो।